हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम पहुंच गए थे अपने मायके। तो यहाँ पे ये मिठाई की शॉप थी और इसके जस्ट साइड में ही मीन्स सेकंड फ्लोर पे पापा की शॉप है। तो बस पापा आने वाले थे हमें लेने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे पापा का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी और गाइस अभी हम पहुंच गए थे अपने घर पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 या 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो यहाँ पर मम्मी आ गए थे पानी लेकर। तो सबसे पहले हमें पानी पिलाया। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वानी पिया। तो बड़ा ये रहता है कि आराम सा मिलता है। कहीं सफ़र से हम कहीं पहुँचते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश और प्रियांश लग गए थे अपने खिलौने लेकर खेलने। और यहाँ पर कुछ इनकी खाने पीने की चीज़ें भी थी तो वो लेकर अपना लगे हुए थे खाने। तो यहाँ पे इसने ली थी किंडर जॉय खाने के लिए। तो रियांश को और प्रियांश को ये पसंद है, बट ये है मैं इनको कम ही दिलवाती हूँ, मीन्स इतना ज़्यादा नहीं दिलवाती। ये चीज़ें मैं इनको इसलिए कम दिलवाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें नुकसान भी करती हैं बच्चों को। और हमारे बच्चे ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाने लग गए थे बीच में। तो मैंने अब इनका थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि फ्रूट्स वगैरह कम खाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे गाइस रियांश जा रहा था छत पे घूमने के लिए। तो बस मैं भी इसके साथ ही चली गई थी। बच्चों को थोड़ा सा होता है कि मामा के घर आते हैं, नाना के घर आते हैं तो अच्छा लगता है इनको घूमना फिरना। तो गाइस यहाँ पे मैं भी आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे प्रियांश आया था अपने बम फोड़ने के लिए। तो ये इसके मामा ने रखे हुए थे इसके लिए। तो इसने पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए ये बम पटाखे वगैरह रखना। तो बस वो रखे हुए थे। तो ये जल नहीं रहा था, थोड़ा सा ही होता है, सीलन वगैरह हो जाती है कई बार तो नहीं जलते हैं अच्छे से। तो बस थोड़ा टाइम मैं भी ऐसे घूमती फिरती रही और फिर उसके बाद गाइस हम आ गए थे नीचे। तो रियांश ज़्यादा टाइम अकेला रहता भी नहीं है। तो बस ये आ गया था अब नीचे और मुझे भी ये था कि थोड़ा सा घूम फिर लिए हैं तो बस अब अपना नीचे चलें। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने सूट सिलेक्ट किए जो कि मुझे लेने थे। तो मम्मी ने मुझे दिखा दिए थे कि ये हैं, जो पसंद आए वो रख लेना। तो मैं यहाँ पे दुपट्टा रख के देख रही थी। और उसके बाद प्रियांश अपना ये फुलझड़ी वगैरह लेके लगा हुआ था जलाने। तो इसको तो मिल गया था अपना खेलने का सामान, तो बस ये लगा हुआ था अपना खेलने में। तो वैसे तो दिवाली जा चुकी है, बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा रहता है बाद में भी अगर ये चीज़ें मिलती है तो इनको अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। तो बस ये लगा हुआ था अपना खेलने में। और यहाँ पे मम्मी लगवा रहे थे मेहंदी। तो बस यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रहे थे मामा जी के घर पे जाने के लिए। तो बस तैयार हो गए थे मम्मी भी जाने के लिए, बैग वगैरह भी सब रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे भाभी बना रहे थे खाना, मीन्स रोटी वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे रियांश अपनी मौसी के साथ बातें करने में लगा हुआ था। तो थोड़ा सा बच्चों को ये रहता है कि इधर उधर घूमना फिरना, बातें करना तो लगे रहते हैं। तो गाइज़ आज आपको बताती हूँ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी आपको अलग ही लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे गाइज़ मैं हो गई थी रेडी क्योंकि मुझे करना था तिलक। तो गाइज़ मैं भैया दूज से एक दिन पहले ही घर पे पहुँच गई थी। तो यहाँ पे तिलक करने की तैयारी शुरू की। मीन्स ये था कि पहले सोचा कि बाहर वाले रूम में ही करें, बट मैंने बोला कि यहाँ पर सही रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने मम्मी को कैमरा दे दिया था कि आप वीडियो बनाओ। बट मम्मी को थोड़ा सा ये रहता है कि पकड़ने में कई बार ऐसा लगता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है क्योंकि ये होता है कि हम ये चीज़ें करते रहते हैं तो थोड़ा आदत भी बन जाती है इन चीज़ों की। तो मम्मी को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, बट ये था मम्मी ने फिर भी थोड़ा कर ही लिया मैनेज। तो यहाँ पे मम्मी ने ही ये वीडियो बनाई थी और अच्छी बन गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने तिलक करने के बाद इनको मिठाई खिलाई और उसके बाद इन्होंने शगुन दिया। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश को हम बोल रहे थे कि यहाँ पर बीच में बैठाने के लिए, तो ये मान नहीं रहा था। तो ये चला गया था इधर उधर। और उसके बाद इसको मिठाई खाने के लिए दी तो वो भी नहीं ली। थोड़ा सा बच्चों का रहता है, मन के मौजे होते हैं, अच्छा लगता है तो करते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा रहता है बच्चों का। तो गाइस यहाँ पे फिर इसने अपनी मामी को ये जो गोला बचा हुआ था वो दे दिया था। मीन्स ये था ये रखा हुआ था तो इसने भी दे दिया था। तो वैसे ये अकेला बहुत ही कम रहता है, किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट यहाँ पे हमने इसको मना के बिठा दिया था बीच में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये अपना आराम से 2-3 मिनट बैठा और उसके बाद भागने लग गया था। तो ये थोड़ा सा इसका यही रहता है कि हमारे बिना ये दूसरों के पास या फिर कोई भी जैसे घर का बंदा भी ले तो ये किसी के पास नहीं जाता है।
तो बच्चों की आदत होती है, तो बस ये वहाँ से भी निकल के भाग आया। और यहाँ पे गाइस हमने 2-4 फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो बस यहाँ पे मम्मी, भाभी, भाई सब थे। तो बस यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपना खेलने में। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपनी आइज़। तो गाइस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा अलग हो रखा था। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे फिर रियांश लग गया था अपना खेलने में। तो ये जो सामान है इसका थैला मम्मी ने बना के रखा हुआ है। जब भी रियांश और प्रियांश आते हैं तो यही इनको खोल के दे देते हैं। इनके टूटे फूटे जो सारे खिलौने होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश सोकर उठा था और मम्मी लगे हुए थे अपने काम में। यहाँ पे भाभी हो गए थे अपने घर जाने के लिए रेडी, क्योंकि इनको भी जाना था अपने घर। तो गाइज़ यहाँ पे वो अपना चले गए थे और यहाँ पे फिर रियांश और प्रियांश लग गए थे खेलने। तो मैं भी इनके साथ बैठी हुई थी अपना टाइम पास करने के लिए। तो बस यही है कि कभी कभार ऐसा टाइम मिलता है कि बच्चों के साथ खेलने का। तो यहाँ पे रियांश, प्रियांश और मैं लगे हुए थे, क्योंकि मम्मी गए हुए थे किसी काम के लिए बाहर। तो बस यहाँ पे बच्चों का भी टाइम पास हो गया था और मेरा भी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सही रहता है, बिज़ी रखना भी सही रहता है। तो गाइस यहाँ पे फिर शाम के टाइम की थी पिज़्ज़ा पार्टी। तो बस यहाँ पे लेकर आए थे खाने के लिए पिज़्ज़ा। तो सब ने पिज़्ज़ा खाया और प्रियांश को बहुत ज़्यादा वेट था इस चीज़ का कि कब आए और कब खाने को मिले, क्योंकि जब इसको ये होता है कि मुझे ये चीज़ खानी है तो ये और चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे इसने खा लिया था गाइस। उसके बाद हम हो गए थे रेडी आने के लिए। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश को तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी। तो गाइस बस अब ये था कि वापस घर आने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने इन तीनों को तिलक किया। तो बच्चे भी तैयार हो गए थे जाने के लिए और बड़े खुश भी हो रखे थे कि आज घर पे जाना है। तो यहाँ पे मम्मी ने रियांश को और हस्बैंड को कर दिया था तिलक और उसके बाद किया प्रियांश को। तो प्रियांश इतना ज़्यादा खुश हुआ पैसे लेकर, क्योंकि इसको ये था कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए हैं तो इसको अपनी चीज़ें लाने का अच्छा मौका मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मम्मी ने रियांश को तिलक किया और उसको भी शगुन दिया। तो यहाँ पे रियांश भी खुश हो गया था और बच्चे आज इसलिए ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनको घर वापस आना था। और यहाँ पे आज हमने ये था कि ज़्यादा टाइम रुकना नहीं था, तो इसलिए। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने मुझे भी तिलक किया और बस अभी ये था कि चलने की तैयारी की। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं मिली अपनी बहन से और फिर यहाँ पे हम निकल दिए मीन्स घर पे आने के लिए। तो यहाँ पे पापा हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ आए थे मीन्स बस स्टॉप तक। तो बस यहाँ पे सबको हमने बाय बोला और पानी वानी पिया थोड़ा सा और उसके बाद हम चल लिए अपना घर की तरफ। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद रियांश अपने पापा के गोद में जाकर बैठ के और यहाँ पे हमने मार्केट में गोलगप्पे खाए। तो गाइस घर पे पहुँचने के बाद अभी चाय वगैरह पी है। तो रियांश अभी खेलने में लगा हुआ है और प्रियांश को भेज दिया ट्यूशन। और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मीन्स हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है। और यहाँ पे ये लग गए यहाँ पे फ़ोन चलाने में। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं अपने आलसी पति के काम। ये कपड़े जिस दिन मैं गई थी तो बेड पर ही डाल के गई थी कि ये सूख जाएंगे हल्के हल्के। तो इनका इतना टाइम नहीं हुआ कि इनको उठा के थोड़ा रख दे साइड में या फोल्ड कर दे। तो वो काम की जिम्मेवारी इनकी नहीं है, वो काम करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। तो खाली रहो या कुछ भी करो तो मतलब घर में जो काम हम छोड़ के जाते हैं तो वो ऐसे ही मिलता है। तो स्पेशली ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है और मैंने इनको कहा भी था कि इस चीज़ का ब्लॉग में ज़रूर मैं बताऊंगी कि आपने कपड़े ऐसे के ऐसे छोड़ रखे हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।